कि ये भाई मेरे साथ जो मौजूद हैं ये पिछले 15 साल से डोरेमोन का किरदार कर रहे हैं। सच तो सर यही कि मैं खुदकुशी करने लगा था। अंदर से सर मैं रो रहा होता हूँ कि अगर आज मुझे पैसे ना मिले तो वो मुझे फिर तंग करेंगे जिनको मैंने कर्जा देना है। घर यही मैंने बताया कि मैं डिश वॉशर की जॉब करता हूँ। ये डांस वगैरह आपने सीखा हुआ है किसी से? ज़माने ने सिखा दिया, बस मजबूरी है सर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाजरीन, आज मैं आपके पास एक अनोखी कहानी लेकर आया हूं। वो कहानी ये है कि ये भाई मेरे साथ जो मौजूद हैं ये पिछले 15 साल से डोरेमोन का किरदार कर रहे हैं। इससे पहले साथ साथ ये कारोबार भी करते थे, अपनी ऊबर पे बाइक भी चलाते थे, लेकिन जब से कोरोना आया तो अब ये प्रॉपर ये डोरेमोन करैक्टर बन रहे हैं। डोरेमोन जो करैक्टर है ये बच्चों को तो हंसाता है, उनके चेहरों पर तो मुस्कुराहट लेकर आता है, लेकिन इसकी असल कहानी कितनी दर्दनाक है आइए इस डोरेमोन से ही जानते हैं कि ये डोरेमोन क्यों बनता है, कब से बन रहा है और ये बच्चों को क्यों हंसाता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। डोरेमोन साहब ज़रा ये अपना डोरेमोन की सीरी उठाएंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये डोरेमोन असल नहीं है, ये एक भयानक सच है हमारे माशरे का जो गुर्बत ने लपेटा हुआ है। ये हैं शकील अहमद। सर कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। ठीक हैं आप? जी सर। अच्छा शकील भाई, मुझे बताएं ये हालात कैसे आए, कब से डोरेमोन बन रहे हैं? 15 साल से आपने बताया मैं डोरेमोन बन रहा हूँ और साथ साथ आप उबर पे बाइक भी चलाते थे। वो कैसे हालात आपके बुरे हुए और कैसे इस हालात में आए? सर पहले जब मेरे वाला साहब ज़िंदा थे ना, मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब उनकी डेथ हो गई ना वालदा और वालद की, तो तब ये मैं बनना शुरू किया सर। मजबूरी थी, घर का किराया, मेरी शादी भी हो गई तो बच्चों का पेट भी पालना था सर। कितने बच्चे हैं आपके? सर एक बच्चा है। एक बच्चा है। जी। तो अभी आप किस हालात में रह रहे हैं? किराए पे रह रहे हैं कि किसी ने घर आपको प्रोवाइड किया हुआ है? सर अभी बहन के घर रह रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं घर का किराया दे सकूँ। अच्छा, आपके जो हालात हैं जी सर। उन पर रोना आता होगा, दुख तो होता होगा, तकलीफ़ होती होगी। तो जब आप आके कस्टमर्स के सामने फैमिलीज़ देखते हैं और जब अच्छे अच्छे वो खाने खा रही होती हैं और आप डांस कर रहे होते हैं, अंदर से क्या बीत रही होती है, सच बताइएगा। सच तो सर यही कि मैं खुदकुशी करने लगा था। इतना तंग आ गया था लॉकडाउन में, मैं खुदकुशी करने लगा था। तो मेरी बहनों ने मुझे कहा कि ये क्या काम करने लगे। वो अपने घर ले गई मुझे और उन्होंने मुझे सहारा दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि घर का किराया दे सकूं। मैंने अपनी बाइक तक बेची, मोबाइल जो नेट पे इस्तेमाल करता था ऊबर पे। तो जब आप ऊबर पे चला रहे थे बाइक अपनी, सर। तो वो चलाते रहते सेल क्यों कर दी? सर उन्होंने बोनस बंद कर दिया था। अच्छा। बोनस बंद कर दिया था, पहले हमें बोनस मिल रहा था। तो जब जैसे कोरोना आया वो बोनस भी नहीं वो दे रहे थे, पैसे भी नहीं हमें मिल रहे थे। अच्छा मुझे ये बताएं अकाउंट में शकील पैसे भाई, नहीं आ रहे थे। आप कितना कमा लेते हैं ये डोरेमोन बन के? कितना मतलब इतना बन जाता है कि गुजारा हो सके? सर बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ, 200 रुपया कमाता हूँ सर। और सुबह के टाइम में मास्क वगैरह सेल करता हूँ। तो वो मास्क बेच के डोरेमोन बन के क्या घर के हालात इतनी महंगाई में पूरे हो जाते हैं? सर मुश्किल से कर्ज़ा बहुत सर पे चढ़ा हुआ है। कितना कर्जा आपके सर पे? सर 50,000 चढ़ा हुआ है मेरे सर पे कर्ज़ा। और तो अल्लाह के बंदे, तो मैं तेरे पे हैरान हो रहा हूँ कि इन कर्जे 50,000 की क्या औकात है? ज़िंदगी 50,000 जितनी है तुम्हारी, तुम कह रहे हो मैं खुदकुशी करने लगा था सिर्फ 50,000 रुपये। सर वो तंग करते, जिनके मैंने पैसे दुकानदार के देने वो तंग करते थे मुझे आके। तो फिर वो मेरा भनवई है जौन सा मेरी बहन के हस्बैंड है, उन्होंने मेरी गारंटी दी कि ये कहीं जॉब लगेगा तो आपके पैसे है ना उतार देगा। तो जैसे मुझे इधर से होते हैं जितने भी होते हैं मैं उनका आसा आसा कर्जा उतार रहा हूँ। तो जब आपका इतना बुरा वक्त चल रहा होता है जी जी। तो किस तरह आप लोगों के आगे डांस कर लेते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, कैसे अंदर क्या बीत रही होती है वो थोड़ा सा बताएं। अंदर से सर मैं रो रहा होता हूँ कि अगर आज मुझे पैसे ना मिले तो वो मुझे फिर तंग करेंगे जिनको मैंने कर्जा देना है, मतलब पैसे देने हैं। वो उनको नहीं पता कि मैं क्या किस तरह पैसे कमाता हूँ, क्या क्या करता हूँ। घर पता है कि आप डोरेमोन बनते हैं? नहीं सर, घर भी नहीं पता। घर क्या बताया हुआ? घर यही मैंने बताया कि मैं डिश वॉशर की जॉब करता हूँ। तो जब महीने बाद वो भाभी हमारी जो हैं वो पूछती होंगी कितना आपने कमाया, तो क्या जवाब देते हैं अगर पैसे जेब में ना हो तो? सर बस घर में ना रुकता ही नहीं ज़्यादा देर। जब इस तरह का घर में मेहमान वगैरह आते हैं तो मैं बाहर निकल जाता हूँ। घर रहने को दिल ही नहीं, जेब में पैसे नहीं होते, घर रह के क्या करना है।
अच्छा, मुझे बताएं, कभी ऐसा हुआ है कि आपको रिश्तेदार, आप डोरेमोन बने हो तो आपके सामने आ गया हो, आपने पहचान लिया हो कि यार ये तो मुझे जानता है, लेकिन ये डोरेमोन मैं बना हुआ इसलिए मुझे पहचान नहीं पाएगा मैं कौन हूँ? कभी ऐसा वाक़या हुआ है इन 15 सालों में? सर एमपी आए थे जो हमारे उधर थे, तो वो इधर ही खाना खाने आए थे, अच्छा, तो मैं उनके सामने बना हुआ था। पहचाना उन्होंने? मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर आपकी हेल्प चाहिए, उन्होंने कोई हेल्प नहीं, ये लारा ही लगाया था बस। अभी तक कितने लोगों से आपने हेल्प मांगी है, अपनी बात की है, और क्या आपको दिलासा दिया है कि मदद भी हुई है? सर वो एयरवाई वाले जो सर नहीं है जो हेल्प वगैरह लोगों की करते हैं, शो जिनका चलता, वो आए थे, उनसे मैंने नंबर लिया, पर उन्होंने भी फ़ोन नंबर ना उठाया नहीं मेरा, मतलब कोई हेल्प नहीं की? नहीं सर। कोई रिश्तेदार काफ़ी ऐसा लोगों को बोला मैंने। जो आपके ख़ानदान का बंदा हो, जो कहता हो कि यार हम शकील, हम तुम्हारी मदद करते हैं, हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम अपना काम स्टार्ट करो थोड़ा बहुत, किसी ने कुछ नहीं साथ दिया? नहीं सर, किसी ने नहीं। सारे सही हैं, अपने घर खुश हैं? जी सर। आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग आपको इस टाइम देख रहे हैं, उनसे क्या डिमांड करोगे? सर ये मैं यही कि अपना मैं ऊबर पे ना रक्षा चलाना चाहता हूँ, ऊबर क्रीम पे, तो मुझे अगर कोई रक्षा ले दे तो मैं उसका कर्ज़ा उतार दूँगा, मुझे धारा ही ले दे या किस तरह भी ऑटो ले दे मुझे, और मैं ऊबर पे चला के उनका कर्ज़ा भी उतार लूँगा। अच्छा, मेरी बात सुनो, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा। जी सर। ये डांस वगैरह आपने सीखा हुआ है किसी से, ये जो आप डोरेमोन बन के करते हो, कि बस ऐसे ही बस आ गया, ज़माने ने सिखा दिया? ज़माने ने सिखा दिया, बस मजबूरी है सर ये। नाजरीन, आपने देखा कि ये एक शकील अहमद साहब हैं, ये एक शकील है, ऐसे माशरे में पता नहीं कितने शकील हैं जो मिकी माउस इस तरह के किरदार कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं। खुदारा, जब आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जब भी इनको देखते हैं या कोई चीज़ ये बेच रहे हो, इनसे लिया करें, इनसे पूछा करें भाई तुम ठीक हो, तुम्हारे घर गुजारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। और यही वो लोग हैं भाईजान जो ख़ुदकुशियाँ कर रहे होते हैं बाद में, ये भी हमारे भाई हैं, यही हमारे मुसलमान भाई हैं। इनको ज़कात आप जो देते हैं, अपना मतलब सदका देते हैं, थोड़ा बहुत उसमें से निकाल के इन लोगों की मदद करें। इसी बारे में पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप अपने बच्चों को तो ले आते हैं, आके देखते हैं, फैमिलीज़ के साथ खा पी रहे होते हैं, इनका कौन सोचेगा? इनका भी भाई कुछ सोचें। नाजरीन, मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।